हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टडी बुक सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे आज का क्लास। चैप्टर 2 क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दूसरा चैप्टर है और इसका सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका जो चैप्टर का टाइटल है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, एक एक करके इसको समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका है वो क्या है। तो देखिए, इसमें से आपको दो चीज याद रखना है कि संख्याओं जैसे अचर, अचर, चर तथा संक्रियाएं। संक्रियाएं का क्या मतलब होता है? सिंबल। सिंबल मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का जो सिंबल है, इस यानी तीन चीज, अचर, चर तथा संक्रियाएं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड का संयोजन, का संयोजन से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात ये जो अचर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अचर, आगे समझेंगे अचर क्या होता है। तो अचर, चर तथा संक्रियाएं, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो चार संक्रियाएं होती है, इसका संयोजन से बने पद को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसमें से अचर और चर क्या होता है, संक्रियाएं तो सभी को पता होगा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होती है। तो हम लोग अचर और चर के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो ये बीजीय व्यंजक क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे अचर और चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अचर, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और एक आपका होता है चर, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जो अचर होता है वो क्या होती है, चर होता है वो क्या होता है। देखिए समझिए, तो अचर का मतलब होता है कि जिसका मान, यानी जिस संख्या का मान फिक्स होता है उसको हम अचर बोलते हैं। जैसे यानी वैल्यू जो होगा, यानी वैल्यू जो होगा, मान जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये आपका फिक्स्ड होगा, मान निश्चित होगा। इसका मतलब है कि 1 से लेके इंफिनिटी तक वाले नंबर्स जो होंगे वो आपके अचर कहलाएंगे। और वहीं चर की बात करें, वेरिएबल की बात करें, तो इसमें से वैल्यू जो होगा, वैल्यू जो होगा वो नॉट फिक्स्ड होगा, नॉट फिक्स्ड, यानी मान जो होगा वो आपका अनिश्चित होगा। इसका मतलब ये है कि चर का जो मान होगा ये आपका कभी भी हम बदल सकते हैं, अनिश्चित होगा। तो इसके लिए इसको जैसे हम डिनोट कर सकते हैं ए टू जेड, यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं इसको हम चर बोलेंगे। जो हमारा नंबर्स होगा 1 टू इंफिनिटी, ये हमारा अचर होगा। तो ये दोनों चीजें आपस में जब मिलती है, तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस में 3, देखिए ये आपका 2x, यहाँ पे ये आपका हो गया अचर और ये आपका हो गया चर और ये आपका है अचर। तो देखिए दोनों जो है अचर और चर, और यहाँ पे बीच में देखिए प्लस का सिंबल है। तो ये तीनों आपस में जब संयोजन करता है, कॉम्बिनेशन जो होता है तीनों का, इसके बाद जो पद बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। ये आपका जो है वो आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो ये चीजें आप लोग को समझना है। तो देखिए बीजीय व्यंजक और उसमें से चर और अचर क्या है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये चीजें जो है वो आपको चर और अचर वाले हैं। अब देखिए हम लोग टाइटल पे डिस्कस करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण पे चलते हैं। देखिए समीकरण यानी इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब होता है,
तो देखिए दो, इसमें से दो चीज कॉमन होती है। समीकरण में आपका एक होगा LHS और दूसरा होगा आपका RHS, और ये दोनों LHS और RHS जब होती है, यानी एक बायां पक्ष जिसको हम लोग वाम पक्ष बोलते हैं और एक होता है दाहिना पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इसके बीच आपका इक्वल का सिंबल होगा। तो समीकरण हम तभी बोलेंगे कि जब हमारा LHS और RHS के बीच में आपका इक्वल का सिंबल होगा, यानी बराबर होगा। तो ये बायां पक्ष में क्या हो सकता है, दाहिना पक्ष में क्या हो सकता है। तो देखिए अभी जो हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़े, वही बीजीय व्यंजक बायां पक्ष और दाहिने पक्ष में होते हुए दोनों इक्वल हमें दर्शाई मिले, यानी हो, तो उसको हम समीकरण के रूप में डिनोट करते हैं, उसको हम समीकरण कहते हैं। मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 2x + 3, अब यहां पे इक्वल का सिंबल दे दीजिए और यहां पे लिख दीजिए आप x प्लस में 7। देखिए ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे जो है ये क्या हो गया, समीकरण, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन। तो इस टाइप का यदि आपको दिखे तो LHS और RHS बीच में इक्वल, उसमें से आपका बायां पक्ष और दाहिना पक्ष जो आपका है उसमें से बीजीय व्यंजक होना चाहिए, साथ ही साथ इसके बीच में आपका इक्वल का सिंबल होना चाहिए, तो ये आपका इक्वेशन कहलाएगा। यानी इक्वेशन कहलाने के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण जो है, अब इसमें से क्या है, रैखिक समीकरण क्या होता है, देखिए रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि रैखिक है क्या, रैखिक, रैखिक। अब देखो रैखिक का मतलब होता है कि वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का, यानी जो आपका वेरिएबल है, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात A to Z में से किसी एक जो आपका चर, अब जिसको मानेंगे उसका, जिसमें चर का घातांक जो होगा, यानी घात जो होगा, पावर जो होगा, वो आपका 1 होगा। जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक कहेंगे, रैखिक। अब हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो रैखिक का मतलब होता है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें से चर का घात 1 हो, जैसे में 2x + 3, या हम ले सकते हैं 4y - 4। तो देखिए इसमें से हमने x को लिया, y को लिया, तो इसमें से अधिकतम जो आपका है, जिसमें चर यानी A to Z का घात, यानी अधिकतम भी बोल सकते हैं, तो अधिकतम घात जो होगा वो 1 होगा इसमें से, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, रैखिक। लेकिन हम यहाँ पे रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो रैखिक समीकरण में आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही चीज हम लिखेंगे 2x + में 3 बराबर आपका हो गया 0, 0 भी दे सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5t - 3 बराबर 4 लिखेंगे। तो इसमें से देखिए कि इसमें से चर जो आपका t और x है, इसमें आपका अधिकतम घात जो है वो 1 है, तो अधिकतम घात जिसका 1 होता है उसको हम रैखिक कहेंगे, और इसके साथ आपका समीकरण जुड़ा हुआ, यानी आपका LHS और आपका हो गया RHS, और बीच में इक्वल का सिंबल है, देखो, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। उसी प्रकार से आपका यहां भी है 2x + 3, ये बीजीय व्यंजक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया LHS और RHS इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये आपका रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये समीकरण होते हुए भी इस चर का, इसमें जो चर है उसका अधिकतम घात 1 है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। तो रैखिक समीकरण हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। तो अब देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, यहां से हम लोग रैखिक समीकरण चर के बारे में तो पढ़ लिए, अब हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें से चर का अधिकतम घात 1 हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, कि वैसा रैखिक समीकरण जिसमें से चर सिर्फ एक ही होगा, यानी इसके अलावा आपका दूसरा चर नहीं हो सकता है। जैसे में समझिए, जैसे यहाँ पे A to Z हम क्या ले सकते हैं, चर को ले सकते हैं, वेरिएबल के तौर पे हम A to Z में किसी भी अल्फाबेट को ले सकते हैं। सपोज दैट, मानिए कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 5z
प्लस में 4 इज इक्वल टू 2x माइनस में 4। देखिए यहां पे आपका चर का जो संख्या है वो दो है, z और x। तो इसको हम एक चर में नहीं कर सकते, इसमें दो चर हो गया, अलग अलग है। हाँ ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे 5x लिख दिए प्लस में 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे आपका x है, यहाँ भी आपका x है, आप इसको राइट साइड वाले को हम लेफ्ट साइड की ओर ले आ सकते हैं। तो ले आने के क्रम में ये हमारा जो है वो x और x दोनों हमारे एक ही चर है, एक ही चर है। तो इसको हम सब इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन ये आपका कितने चर में है, एक चर में। यानी x जो है यानी a टू z में से आप किसी को यदि चर लेते हैं तो उसमें से एक ही चर होना चाहिए, तो उसी को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वैसा समीकरण या वैसा रैखिक समीकरण जिसमें से एक ही चर हो उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ चाहे x को मानते हैं तो x ही दिखेगा, a को मानते हैं चर तो a दिखेगा। उसी प्रकार से आप एक A to Z 26 अल्फाबेट्स में से किसी एक को आप चर के तौर पर इक्वेशन में मान सकते हैं। तो इस कंडीशंस में इसी को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं।